इमेजिनेशन जो भी होती है मैं उसको आर्ट में दिखाने की कोशिश करती हूँ। हम तुम सनम मिलते हम्म। रहे सातों जन्म हो जैसे। Namaste. Welcome to SD Studios Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं मैं उन्हें बुलाऊंगी इपॉक्सी क्वीन, क्योंकि अगर आप उनका काम देखेंगे, अगर आप उनका आर्टवर्क देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे। वो हर तरह की टेक्निक कर सकती हैं, हर तरह का रेजिन आर्ट क्रिएट कर सकती हैं, और मेरी पर्सनल फेवरेट आर्टिस्ट है। सो लेट्स वेलकम मीनाक्षी। हाय मीनाक्षी, हाउ आर यू? हाय हाय प्रिया मैम, आई एम फाइन। हाउ आर यू? ग्रेट ग्रेट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड मीनाक्षी जी, मैंने जो अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया, आई मीन इट, ठीक है? बिकॉज मैं आपकी क्रिएशंस देखती हूँ इंस्टाग्राम पे। आपने ओके, इतनी जल्दी अपने पेज को पिक किया है, एंड इतनी जल्दी इनिशियल स्टेज पर इतने अच्छे फॉलोअर्स होना, सबसे पहली बात बहुत ही अच्छी चीज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो आई रियली मच। अप्रिशिएट दैट। सो मीनाक्षी जी, मैं ये चाहती हूँ कि आज पहली बार ऑडियंस आपको देख रही है स्क्रीन के ऊपर, आपको जानेगी, आपको समझेगी। तो मुझे लगता है कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आप ही के ही एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। सो ओवर टू यू। ओके, आई एम मीनाक्षी भाटिया और मैं एक होम मेकर हूँ और साथ ही साथ एक मैं आर्टिस्ट भी हूँ, रेजिन आर्टिस्ट कह सकते हैं आप। और मैं हर जी। टाइप की आर्ट कर लेती हूँ। और हम्म। मैं आर्ट में कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे कॉपी पेस्ट की आदत नहीं है। तो मैं जी। इसमें कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ और अपनी इमेजिनेशन जो भी होती है मैं उसको आर्ट में दिखाने की कोशिश करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी मैं कुछ नया बनाती हूँ मैं खुद भी इतनी एक्साइट होती हूँ कि ये क्या बनकर आएगा। और जब जी। वो बन जाता है उसके बाद जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है, और एक लगता है कि अब मुझे और भी इससे भी बेटर बनाना चाहिए। और राइट। एंड मुझे लगता है मीनाक्षी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सबसे पहली चीज, क्योंकि मैं आपको बहुत ही लंबे टाइम से आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, आपकी ग्रोथ को स्पेशली, कि आप किस तरीके से काम कर रही हैं, किस तरीके से आपका आर्ट इवॉल्व हो रहा है। एंड मैं आपको इसीलिए क्वीन ऑफ इपॉक्सी कह रही हूँ, क्योंकि आप जेन्युइनली सारी टेक्निक्स को बहुत बखूबी निभा पाती हैं, ठीक है? एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से आप ओरिजिनल वर्क्स क्रिएट कर रही हैं, ये आपको फॉर श्योर आपके ब्रांड को और आपको आने वाले फ्यूचर में हेल्प करेगा। सो मीनाक्षी जी, मैं चाहती हूँ कि अब हम चले थोड़ा सा फ्लैशबैक में, ठीक है, आपके बचपन की तरफ। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट की जो शुरुआत है उसकी जर्नी की बचपन में ही कहीं ना कहीं हो जाती है। कोई भी एक ऐसा किस्सा होता है जो हमें याद आता है, और उस किस्से के रहते हमें ऐसे लगता है कि यार हमारे अंदर भी एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, हम भी कुछ कर सकते हैं आर्ट में। So do you remember anything or any incident related to your childhood, मीनाक्षी जी, जब आपको पहली बार लगा हो कि मेरे अंदर भी एक आर्टिस्ट छुपा है? हाँ मैम, मेरे स्कूल में एक बार कंपटीशन था फ्लावर्स का, तो उससे अच्छा। कुछ क्रिएट करना था। तो हमने वहीं से कुछ फ्लावर्स तोड़े फटाफट, और एक ओम का हमने ना वहां पर नीचे रंगोली बनाई। तो अच्छा। सब कलर लेकर आए हुए थे। तो हमारे पास कलर्स नहीं थे मगर हमारे पास फ्लावर्स थे, तो अच्छा। वही हमने जो स्कूल से ही तोड़े हुए फ्लावर्स की ऑन द स्पॉट हमने रंगोली बना दी। तो वो वाह। मैम सबको इतनी पसंद आई क्योंकि उसमें कलर्स वगैरह हमने येलो और ब्राउन जो भी हमें मिला, जी। ग्रीन पत्ता, उसको ऐसे करके हमने बनाया। तो मैम को ये पसंद आया कि कुछ भी ना होते हुए आपने हम्म। ऑन द स्पॉट जो डिसीजन लिया ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझे आज जी। भी याद है कि सबने राइट। अप्रिशिएट किया था और सबने प्लानिंग करी हुई थी काफी टाइम से, हम ये बनाएंगे। और हम हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, हमारा बस ऐसे ही जी। था कि अगर आया है मौका तो चलो कुछ बनाते हैं। जी। एंड तो आपने बस कर वही दिखाया। कि जो ऑन द स्पॉट चीजें बनती है ना, वो अलग ही होती है। जी बिल्कुल, ये तो मैं बिल्कुल आपकी बात मानती हूँ, क्योंकि ऑन द स्पॉट भी वही इंसान कर पाता है जो इमेजिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत स्ट्रांग हो। इमेजिनेशन पावर आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो थी हाँ आपके जी, पास, वो है आपके पास, है ना? इसीलिए आपने तब भी कर दिखाया था, और आज आप आज भी कर दिखा पा रही है। हाँ जी, थैंक यू।
जी। तो मीनाक्षी जी, जो आपके पेरेंट्स थे, ठीक है, जैसे कि एक छोटे बच्चा जिस जिस चीजों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, आजकल का टाइम अलग है, आजकल की पेरेंटिंग अलग है ना, जिस भी चीज में इंटरेस्ट होता है माँ बाप उसी चीज में भेज देते हैं, हर एक चीज करवा कर देखते हैं, ठीक है, कि बच्चे का इंटरेस्ट किसी और में तो नहीं है। बट अगर मैं उस टाइम की बात करूँ जो आपके बचपन की टाइम लाइन था, सो आपके बचपन के टाइम पर पेरेंट्स जो थे वो बहुत स्पेसिफिक थे। या तो जो लड़का होगा वो इंजीनियर बनेगा, या तो जो डॉटर होगी वो डॉक्टर बनेगी, ठीक है, और स्पेसिफिक प्रोफेशंस जो थे वो जेंडर बाइज्ड होते थे। तो आपने कुछ इस तरीके का अपने टाइम पर फील किया या महसूस करा कि ऐसा कुछ था आपके परिवार में माहौल, या फिर दे वर हैप्पी कि आप जो भी कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक है? नहीं मैम, मैं बचपन से बिजनेस वूमेन बनना चाहती थी। अच्छा। जॉब मेरे टाइप की मुझे मुझे लग रहा था मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं 9 to 5 वालों में से ना हूँ नहीं। मैं एक हम्म। जगह पे बैठने वाली नहीं हूँ। मुझे हम्म। पानी भी मतलब बारिश भी देखनी है, मुझे हर मौसम को एंजॉय करना है। तो मैं जी। अपने टाइप का कुछ ढूंढ रही थी कि मैं कुछ, जब भी मैं कुछ करूंगी ना, तो कुछ अलग हाँ। करूंगी। और मैं जी। ये चाहती हूँ कि मैं अपनी जो भी मैंने सीखा है ना, ये औरों को भी सिखाऊं। जी। मतलब इसको बढ़ाना चाहती हूँ, मैं अपने तक नहीं रोकना चाहती। जी। तो मेरा यही इंटरेस्ट है कि 4-5 लोग और भी सीखें, और भी मतलब कुछ ना कुछ करें। और राइट। यही है कि भाई आपको पता चल जाता है कि आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। इन दोनों में बिल्कुल। से मुझे लगता था मैं बिजनेस ही करूंगी, आज नहीं तो कल। इस इसी काम को, या जो भी मैं सोचती हूँ, इस काम को कैसे बढ़ाऊं, और जो मेरी कला है उसको और कैसे बढ़ाऊं। तो एक ना एक राइट। दिन गॉड ग्रेस से हो जाएगा। बिल्कुल 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 हो जाएगा मीनाक्षी जी। तो आपके इस फैसले को आपके पेरेंट्स कैसे देखते थे? मम्मी तो बहुत ही खुश हुई थी जब मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन हुई थी। जी, हाँ पापा जी। नहीं है मेरे। तो अच्छा। मम्मा आए थे, ब्रदर आए थे, मेरे सिस्टर थी। तो उन्होंने, हम्म। मतलब वो बिल्कुल हैरान थे कि ये कला कहाँ छुपा रखी थी। जी। तो मतलब उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, जब वो आए तब भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने मेरा फोरहेड चूमा, और मतलब बहुत ही उनको खुशी हुई। और मुझे लगता है दैट्स कि सो इससे बड़ा स्वीट। गिफ्ट मैं उनको नहीं दे सकती थी दैट्स जिंदगी सो में। स्वीट, दैट्स सो स्वीट। सो मीनाक्षी जी, वो एग्जीबिशन किस बारे में थी, क्या क्या वहां पर था उस एग्जीबिशन के अंदर? एग्जीबिशन में मैंने सब रेजिन का प्रोडक्ट्स रखे थे, उसमें होम ओह। डेकोर के। और मैंने अपने हाथों से जो राखी बनाई थी, तो काफी ज्यादा राखियां मेरी सेल हुई थी उस समय। दैट्स सो और अमेजिंग। मैंने ट्रे बनाई थी, जी। और होम, और मैंने वॉल क्लॉक बनाई थी। जी। मैंने पूजा थाली बनाई थी, पूजा जी। थाली की काफी अच्छी सेल हुई थी। और मतलब वाओ। काफी अच्छा रहा मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मुझे हम्म। लग नहीं रहा था कि भाई मैं कुछ कर पाऊंगी। मगर जब तो आपने। रिस्पॉन्स होता है तो अच्छा जी। लगता है। एंड मुझे, मैं वही सोच रही हूँ, मैं सिर्फ विजुअलाइज कर रही हूँ आपकी बात सुनते सुनते, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वही खड़ी हूँ आपके साथ उसी एग्जीबिशन पर, मैं इतना क्लियरली सब कुछ विजुअलाइज कर पा रही हूँ। सो एप्रिसिएशन लोगों ने डेफिनेटली देनी थी, क्योंकि काम आपका इतना अच्छा है। तो आपने उस पूरे टाइम पर, उस पूरी एग्जीबिशन में आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया? मैंने 12 से 13 हजार प्रॉफिट जनरेट किया था। ज्यादा, दैट्स गुड। इतना ज्यादा नहीं था, मगर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बिल्कुल मुझे बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगा कि भाई, मगर लोग ना आके जब जैसे बिल्कुल सीधा जाके एकदम से रुक जाते थे, और जी। आते थे, देखते थे ये क्या है, क्या मटेरियल है। तो वो हम्म। नंबर लेकर जाना और अप्रिशिएट करना, और मतलब वो चाहते तो थे लेना, पर ऐसा होता हम्म। है ऑन द स्पॉट कभी कभी वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते अभी लें या ना लें। तो हाँ उन्होंने जी। नंबर लिया कि हम आपको अपने घर के अकॉर्डिंग कलर बता देंगे, तो आप बना दोगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो 2 कस्टमर ने फिर मुझे वॉल क्लॉक का कलर बताकर गए और ऑर्डर देकर गए। अच्छा। तो वो मुझे अच्छा लगा कि भाई हम उनके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो जी। फिर मैंने यही समझाया कि हमारा कस्टमाइजेशन का ही ज्यादा काम है, हाँ कि जी। जैसे आप चाहते हो हम वैसा बनाएं। जी। जैसा जी। आप जी। अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हो, हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। राइट। एंड तो मुझे वो लगता है कि मीनाक्षी जी, जिस हिसाब से आप अपनी स्किल्स को जानती हैं, अपने कस्टमर के टेस्ट को जानती हैं, ये चीज इनिशिएट करना ही बहुत बहुत बड़ी बात है जो आपने किया।
है ना। हाँ सो जी। इसी से इंस्पायर्ड मेरा अगला क्वेश्चन है आपके ब्रांड के बारे में। सबसे पहले मैं जानती हूँ, बट सिर्फ हमारी ऑडियंस के लिए, कि आपके ब्रांड का क्या नाम है, उस ब्रांड के अंदर में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, और अगर मैं पूछूं आपकी ब्रांड की स्पेशलिटी क्या है तो आप क्या कहेंगी? एक फर्स्ट तो मेरी आर्ट सबसे डिफरेंट है, और मैं कस्टमाइजेशन में मैं चाहती हूँ कि जो मेरा कस्टमर चाहता हो उससे भी ज्यादा अच्छा मैं बना के दूँ, उसकी भी हम्म। इमेजिनेशन से अच्छा, जो उसने हम्म। इमेजिन भी ना किया हो, और वो सेटिस्फाई हो, क्योंकि मैं मेरा जो फिनिशिंग वर्क है अपने काम को लेकर, वो जी। मुझे कोई प्रोडक्ट ऐसा हो कि इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी हो, कि वो हाँ लगे जी। कि हाँ ये पीस निकल कर आया है, निखर कर हम्म। आया है। तो वो मैं चाहती हूँ कोई एक भी पीस ले तो कम से कम जो भी उनके घर पर आए एक एक बंदा उसकी तारीफ करे, ये कहाँ से लिया आपने, बिल्कुल। बस। एंड आई आई थिंक अब जिस जिस हिसाब से सॉर्टेड है ना अपने आप को लेकर, अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, इट रियली मेक्स मी हैप्पी। तो आपके ब्रांड का नाम क्या है मीनाक्षी जी? मेरे ब्रांड का नाम है मीनाक्षी क्रिएशंस। जी, और इंस्टाग्राम पर भी आप इसी नाम से हमें मिलेंगी? हाँ जी, मीनाक्षी क्रिएशंस के नाम से ही है। ओके। और मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ही उम्दा पेज है इनका। इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ डालती हैं और अपनी क्रिएशन जो है वो शेयर करती हैं। एंड आई रियली वांट कि आप इन्हें फॉलो करें, ताकि आप भी इंस्पायर हो सकें और कुछ ऐसा ही कर दिखाएं जो मीनाक्षी जी कर पाई हैं। सो मीनाक्षी जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा आपकी लाइफ के रिगार्डिंग। सो आर यू मैरिड फर्स्ट ऑफ ऑल? यस, यस मैम। जी। मेरे दो बच्चे हैं, एक हम्म। बेटा जॉब करता है, दो बेटे हैं। एक अच्छा। बेटा जॉब करता है और एक बेटा 12th में है। ओके ओके। सो हाँ, किस एज में आपकी शादी हुई? मेरी 19 प्लस में हो गई थी। अच्छा, 19 प्लस में शादी हो गई थी। तो हाँ कैसा, जी। मतलब, क्योंकि आप इतनी स्ट्रांग रही है हमेशा से अपने फैसलों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, तो एक बार ही आपका पूरा का पूरा जो आपका स्टडीज आपकी कंप्लीट हुई, स्टडीज कंप्लीट होते ही आपने शादी कर ली। तो शादी के बाद कितना चेंजेस आया आपके अंदर के कलाकार के अंदर? तो क्या क्या आपने चीजें जो है वो फेस करी है आफ्टर वेडिंग? मैम वैसे मैंने ग्रेजुएशन ना शादी के बाद घर पे ही करी है। ओके ओके जी, ओके। यही मैंने कंप्लीट करी है। एक साल का हम्म। मैंने ब्रेक लिया था, और अच्छा। आफ्टर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। वाओ। और उसके बाद मैं कुछ ना कुछ, मतलब बेकिंग में भी मेरा हाथ बहुत अच्छा है। केक वगैरह बनाना, उसको भी अलग टाइप से, सैलेड्स अलग टाइप के बनाना। तो मेरा कुकिंग में भी मेरे को मेरा एक पेज था, ब्लॉगिंग भी करती थी और यूट्यूब भी वाओ। करती थी। तो और वैसे ये जो स्टार्ट हुआ ना, एक्चुअली लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ। अच्छा। जब लॉकडाउन का जो पीरियड था ना, उसमें हम्म। मैंने अपने ऊपर इतना फोकस किया कि क्योंकि मेरा जो गार्डनिंग का है, मेरा प्लांट्स वगैरह के सारे जो गमले थे मैंने सारे रंगे उनको। अच्छा। जितने भी कलर पड़े हुए थे हमारे घर पे व्हाइट वॉश के बाद जो बच जाते हैं, क्योंकि उस समय मार्केट बंद थी, हाँ कुछ भी जी। अवेलेबल नहीं था, जो हाँ भी जी। कलर मिले उससे मैंने सारे गमलों को, सारी जितनी बॉटल्स बची हुई थी उनको डेकोरेट करना। पूरा मैंने गार्डन इतना अच्छा सजा लिया था, और मैंने उस पर टाइम दिया, तो मुझे ऐसे लगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, कि जो मैं जी हर बिल्कुल। लेकर बैठ जाती हूँ। और मैंने फिनाइल की बोतल से प्लांटर बना लिए। जी। तो काफी बॉटल्स मेरी ऐसे यूज हो गई, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। उस समय हाँ मुझे जी। रियलाइज हुआ कि इसको मैं, हॉबी को मैं आगे ले जा सकती हूँ, हाँ जी। प्रोफेशनली भी आगे कर सकती जी। सो मीनाक्षी जी, अगर मैं आपसे पूछूं आपके बेटर हाफ के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में, तो हूँ। एक एक पार्टनर का जो सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है किसी भी इंसान के लिए। तो वो आपके आर्ट वर्क को, आपके काम को, आपके पैशन को कैसे देखते हैं? एक्चुअली मेरे हस्बैंड बाय प्रोफेशन तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और अच्छा। वो मुझे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पूरा फुल सपोर्ट करते हैं कि नहीं तुम करो, जो तुम्हें करना है करो, बट एक बैलेंस रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर एग्जीबिशन में मेरे साथ जाते हैं, सारा सामान वगैरह कैरी सो स्वीट। करवाना सब, सो और स्वीट। कार्ड्स बनवाने, सब कुछ मेरा उन्होंने साथ दिया। हर चीज में जब कोई ऑर्डर आ जाता था और मैं उसमें कंफ्यूज हो जाती थी, उसमें भी मेरी हेल्प करते थे। मतलब हर जगह उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, आज मैं जहां पर भी खड़ी हूँ उन्हीं की वजह से खड़ी हूँ। अदरवाइज मैं दैट्स सो अपने आप को स्वीट। अकेला महसूस करती हूँ। मेरी फैमिली भी, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ कर रही हूँ।
दैट्स सो अमेजिंग, दैट्स सो गुड टू हियर दैट। एंड ऐसे ही किस्से सुनकर और ऐसी बातें सुनकर ना, हम जैसे यंगस्टर्स जो इंस्पायर होते हैं कि शादी के बाद लाइफ ऐसी भी हो सकती है और पार्टनर ऐसा भी हो सकता है। और ये एक बहुत ही बेसिक चीज है जो सभी में होनी चाहिए, है ना? ये कुछ हाँ जी। एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है जो सर कर रहे हैं, इट्स लाइक ये बेसिक चीज है जो वो कर रहे हैं, और वो बेसिक इतना सुंदर होता है ना, जिसने आपको हाँ इतनी जी। इंस्पिरेशन, इतनी स्ट्रेंथ थी। So that's amazing. And what about your kids, मीनाक्षी जी? वो कैसे देखते हैं आपके आर्टवर्क को, कितना अप्रिशिएट करते हैं आपको? बच्चे तो मेरे दोनों बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और वो तो कहते हैं मम्मा आप इसको अमेजोन पर हर जगह पर इसको करो आप, बिल्कुल। और अपनी वेबसाइट बनाओ पहले तो। अभी हाँ सिर्फ जी। वेबसाइट पे काम हो रहा है कि नहीं, आपकी बहुत अच्छी वेबसाइट बात होनी है। चाहिए, हम मैनेज जी जी जी। करेंगे। तो उसको कैसे प्रोफेशनली करना है वो मेरी हेल्प कर रहे हैं इसके लिए। दैट्स तो अमेजिंग, दैट्स जस्ट अमेजिंग मीनाक्षी जी। वो कहते हैं उससे आपको ऑर्डर्स वगैरह आएंगे, उससे आपका काम बढ़ेगा मम्मा। तो वो मेरी इस हम्म। चीज में हेल्प करते हैं, वो भी मतलब पॉजिटिव हैं दोनों। और वो देखते हैं कि मम्मी इस एज में भी कुछ ना कुछ करना चाहती है, और उनपे भी इस चीज का बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा है हाँ जी। कि वो भी लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, आई अग्री मीनाक्षी जी। एंड मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है अपने पेरेंट्स को इस हद तक सपोर्ट करना, और अपने पेरेंट्स की जो सपनों को पूरा करने में जो खुशी मिलती है ना, वो हम्म। कोई और चीज नहीं दे सकती। ये सबसे हाँ, यस। ज्यादा प्योर चीज है, ये फीलिंग बहुत अच्छी है। मैम सबके साथ के साथ मुझे भगवान का बहुत साथ मिला है। जी उन्होंने मेरा हर वक्त साथ दिया है, और जी सबसे ज्यादा और सबसे करीब मैं उनको पाती हूँ अपने साथ, इसलिए जी मैं ना कुछ कर पाई हूँ। जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हर हर महादेव। एंड ऐसी चीजें जो है आपकी लाइफ में पूरी होती रहे। एंड हम आने वाले मल्टीपल सीजन्स में इसी तरीके से बात करें और इसी तरीके से आपकी लाइफ को चेरिश करें। तो मीनाक्षी जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा कुछ इन्हीं सारी चीजों से मिलता जुलता, कि जैसे आपकी अगर मैं जर्नी को इमेजिन करूँ, शुरू से लेकर अभी तक, आपने ना सोसाइटी बैरियर्स को बैक टू बैक ब्रेक किया है ना? मतलब अपने लिए, अपने डिसीजंस के लिए प्रॉपरली कॉन्क्रीट सॉलिड रहना, शादी के बाद अपनी पढ़ाई को जारी रखना, उसे पूरा करना, ठीक है, बच्चों के साथ खुद को संभालना, अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली को, एंड मोर ओवर अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को संभालना, अपने सपने को आज तक जीना और उसे पूरा करना। बट सिमिलर वे में मीनाक्षी जी, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो टैलेंटेड है, काम करना जानती है, काम करना चाहती भी है, बट इन्हीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझ कर रह जाती है और खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती। बट आपने ये चीज कर कर दिखाई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए कुछ कहें ताकि वो भी मोटिवेट हो और वो भी एक दिन यहाँ पर आए एसडी स्टूडियोज में और अपनी स्टोरीज हमें शेयर करें। मेरा मोटिव ही यही रहा है। मैं बचपन से ही, पहले मैं फ्री में पढ़ाती थी बच्चों को। जब मैं जी। 10th में थी तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बच्चों को, जो झुग्गी झोपड़ी के होते थे ना, उनको पढ़ाती थी। और दैट्स सो उसके बाद अमेजिंग। जैसे अभी भी मैं यही चाहती हूँ कि उनके उनके घरों की जो लेडीज हैं, उनमें जो भी टैलेंट है मैं उसको बाहर ला सकूं जैसे भी। मगर उससे पहले मुझे रियलाइज हुआ कि पहले मैं क्या हूँ, जी। मुझे स्टैंड होना है। अगर मैं किसी को आगे लाना चाहती हूँ तो मगर अपना अपनी भी एक इमेज होनी चाहिए। बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल खुद नहीं बिल्कुल। हूँ कुछ, तो मैं किसी को क्या बना सकती हूँ। तो हंड्रेड इस वजह परसेंट से मैंने ये सोचा कि पहले मुझे अपने आप को साबित करना है। उसके बाद मैं चाहूंगी कि जितनी भी लेडीज हैं, चाहे वो नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं उनकी पूरी हेल्प कर सकती, क्योंकि मैंने ये दैट्स। सब चीज देखी है, महसूस करा है कि लेडीज को काफी प्रॉब्लम होती है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है मीनाक्षी। अगर आपने ऐसा सोचा, आपने ऐसी चीजें यूनिवर्स में डाली, यूनिवर्स ने आपके लिए पूरा कर दिया, ठीक है? बस अच्छा सोचने की जरूरत होती है, आपने अच्छा सोचा तो वो पूरा होगा ही होगा। हाँ जी। हाँ। जी। तो मीनाक्षी जी, अभी तक आपका जो ब्रांड है मीनाक्षी क्रिएशन, वो अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुका, कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन रहा है? मैम अभी तक तो 30 से 40 हजार रह चुका है, हो चुका है बहुत हमें। अच्छी बात है, बहुत हाँ अच्छी जी, बात क्योंकि है। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग ही है। बिल्कुल मैंने बिल्कुल बिल्कुल। अभी 3 महीने पहले ही स्टार्ट किया है, एक्चुअली इसको बिजनेस में कन्वर्ट किया है। जी 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 तो जी। अभी मुझे लग रहा है कि दिवाली अच्छी निकलेगी। बिल्कुल आगे बिल्कुल फेस्टिवल के बिल्कुल। टाइम, हाँ जी हाँ फेस्टिवल का जी। टाइम है, और बिजनेस जी। को ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ और जी उसको बिल्कुल उसको किस डायरेक्शन में ले जाना है अब, ये मेरा अगला कदम रहेगा। बिल्कुल। किसी और मेरा अगला, तरफ नहीं जाना। जी, मेरा अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल यही है कि
आपके अपकमिंग प्लान्स क्या है, आपके सेट्स ऑफ गोल क्या है? जैसे मैं मानती हूँ कि आने वाले 5 साल या 10 साल को प्लान करना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम इतना ज्यादा क्रिएटिव प्रोसेस में उलझे हुए होते हैं कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है चीजों को सेटल डाउन करने का। तो आपके अभी के अपकमिंग प्लान्स क्या है अपने ब्रांड को लेकर? मैम अभी तो मेरा ये है कि जो भी मैं बना रही हूँ उसकी जो फोटोग्राफी है, जो मैं फोटोज लेती हूँ, मैं प्रोफेशनली किसी को जानती हूँ जो है बहुत अच्छे फोटोज वगैरह लेते हैं। तो मैं उनसे उनसे बात करी थी कि मेरा जो ब्रांड की जितनी भी चीजें होंगी, जब मैं वेबसाइट बनाऊंगी तो उसका जी आप फोटोज वगैरह लोगे और उसको जी तब आप डालोगे। एक तो जी। ये, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जो बिल्कुल हम बिल्कुल। फोटो लेते हैं और जो फोटोग्राफर्स होते हैं प्रोफेशनली फोटो लेते हैं उनका अलग होता है। जी। एक स्टार्टिंग में तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड अच्छा हो, लाइटिंग अच्छी हम्म। हो, मगर वो चीज आ नहीं पाती है। तो जी। उसमें मुझे लगा कि मैं एक बार अच्छा सेटअप बिठाऊं, एक बार अच्छे से प्रेजेंटेशन मेरी बहुत अच्छी हो। हम्म। और उसके बाद मैंने ये सोचा था कि मैं नई नई चीजें लाऊं। और जी मैं क्या कहते हैं, एक क्या कहते बॉक्स वगैरह में उसकी पैकिंग वगैरह अच्छी करूं, पैकेजिंग जी अच्छी हो मेरी। और जी। धीरे धीरे सीखती जाऊंगी, आई एम ए लर्नर। नहीं, मुझे लगता है मीनाक्षी जी जो अपने गोल सेट करें बिल्कुल करेक्ट हैं। और ये इसी तरीके से ही ब्रांड जो है वो ग्रो करता है। फोटोज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर हम आज के टाइम पर मिंत्रा, अमेजोन या किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, पिक्चर्स से ही तो बायर जो है वो बाय कर पा रहा है। अच्छी पिक्चर्स का होना बहुत जरूरी है। सो आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। एंड मोर ओवर पैकिंग, प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग, ठीक है? और यस अब मैम। यही दो बुनियादों पर आप काम करें तो इमारत में तो खड़ी होना ही होना है। हाँ ठीक है। यस मैम। जी, बहुत ही अच्छे प्लान्स आपने मुझे बताए। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात कर कर मीनाक्षी जी। ठीक है। मैम एंड ये टाइम कैसे बीता और मैंने आपसे इतने टाइम पर कितनी सारी बातें कर ली, मुझे नहीं मैम आपकी रियलाइज मेरे हुआ। फेवरेट हो आप और शरद सर। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, थैंक्स अ लॉट। और ये कॉन्वर्सेशन जो है वो भी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, मैं आपको लेके जा रही हूँ नेक्स्ट सेगमेंट पे इस कॉन्वर्सेशन के, दैट इज द रैपिड फायर राउंड। ओके। ओके। तो जहाँ मैं आपसे पूछूंगी कुछ रैपिड सवाल। यू रेडी मीनाक्षी जी? ऑल राइट, सो रैपिड फायर राउंड विद मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है, आपका फेवरेट रंग रेजोनेट करते हुए? मेरा फेवरेट कलर है वाइट। ओके, राइट। तो मीनाक्षी जी, आपको मैट फिनिशिंग ज्यादा अच्छी लगती है या फिर ग्लॉसी फिनिशिंग ज्यादा अच्छी लगती है? मुझे वैसे ग्लॉसी अच्छी है। ठीक है। आपको बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट कलर पसंद है या फिर आपको थोड़े सटल शेड्स पसंद है? मुझे थोड़ा सा डिसेंट से कलर पसंद है। ओके, सटल शेड ज्यादा आप प्रेफर, क्योंकि आपने वाइट बोला कलर तो ऑफ शेड्स। कोर्स रेंज ऑफ वाइट। ठीक हाँ है। जी। ऑल राइट, सो मीनाक्षी जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आसान है, तो आप क्या बोलेंगी, कोटिंग विद रेजिन या कास्टिंग विद रेजिन? आई लव कास्टिंग। कास्टिंग, ओ दैट्स लवली। कास्टिंग हर कोई नहीं लेता, बट आपको वो इजी लगती है, सो दैट्स अमेजिंग। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। सो आपका सबसे अच्छा या फेवरेट आर्ट टूल कौन सा है रेजिन करते हुए, मतलब जिसके बिना आप रेजिन आर्ट नहीं कर सकती? ब्लू प्लीज। टॉर्च। ब्लू ब्लो टॉर्च। टॉर्च है ब्लू ना? टॉर्च। है ना, ब्लो टॉर्च मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जब भी खत्म हो जाती है तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है कि बबल्स ना लगे, कहीं जी कभी जी होता है जी लास्ट जी। रह गई और वो खत्म ना हाँ हो जाए। जी। सो आपको बिल्कुल सुबह सुबह काम करना पसंद है या लेट नाइट? नहीं नहीं, मुझे अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, अर्ली बर्ड मैं है आप। अपने ज्यादातर सुबह 4 से 5 के बीच में कर लेती हूँ, जो सब ठीक है। सो तो रहे होते हैं। जब आप थक जाती हैं बहुत सारे रेजिनाट करते हुए, तो आप क्या प्रेफर करती हैं, चाय या कॉफी? कॉफी। ऑल राइट। सो आपका फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक, आपको किस तरीके का संगीत पसंद है? मुझे गाने बिल्कुल सिंपल से, मैं रोमांटिक गाने पसंद है। ओके, सो मीनाक्षी जी, मैं चाहती हूँ कि अब आप मुझे बताएं कि कोई भी अपने फेवरेट गाने की एक या दो लाइन, ठीक है, जो आप मुझे गाकर सुनाए, तो हम इस कॉन्वर्सेशन को यहीं पर ही फिर जो एंड आवाज करें, तो बाय बाय बोल। बहुत मैं आवाज आपको बहुत ज्वाइन खराब है। करूंगी, मैं आपको ज्वाइन करूंगी, प्लीज ना, गो अम, अहेड। मैंने तुमको देखा, था, तुमने तुमने मुझको मुझको देखा देखा ऐसे, ऐसे। हम तुम सनम मिलते हम्म। रहे सातों जन्म हो जैसे। बस है।
Wow, that's lovely मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। आप बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे से आपने सारे के सारे मुझे आंसर्स दिए हैं। एंड आई थिंक जो आपको सुनेगा आपके इंटरव्यू को, जो आपको जानेगा इस इंटरव्यू के थ्रू, दे श्योरली गोना लव यू एंड दे श्योरली गोना लव योर वर्क। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एसडी स्टूडियो सीजन 2। थैंक यू सो मच मैम, आई थैंक सी यू सुपर सून। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। यू।